इस्लाम क्या है? अमल अमल कि क्या भी पढ़े उसका स्वभाव अलग ऐसा है। अमल ठीक होना, छोटे भाई छोटे से छोटे लोगों में भी जाको मनती हूँ, बेकार का झूठ बोलती, बेकार की दगा करती। हर रोज पेपर में देखो जो नामा आती हमारे वास्ते शर्म का बाइस, मोबाइल चुराए, कार चुराए, ATM में जाको दगलबाजी करे, तो ये सब छोड़ दे तो हमारी सारी मुश्किलें आसान हो जाती। गैर कौम के बच्चे सांभर इडली सांभर खा को भी रेड लिस्ट में रहती, हमारे लोग मंगा को खुरबा गोश्त बिरयानी खा को भी कहाँ की 3rd क्लास में रहती। तो मेहनत करो, काबिल बनो, खुलूस से काम लो, और उसके साथ साथ अब वक्त की ज़रूरत है कि सियासत में हिस्सा लेना। सियासत से औरतें तो बिल्कुल दूर है, और जो थे मर्दान है वो भी अब दूर होते जा रहे हैं। तो इनसे अब सियासत में हिस्सा लेने के लिए लोग बोलते बहुत सारा पैसा होना, मगर जिनके पास है वो पैसे से भी करते ही। अब हमारे पास ऐसा नहीं है, तो खिदमत के ज़रिए सियासत में हिस्सा लो, हुकूमत के हिस्सेदार बनो, और मखलूक की खिदमत करने का बेहतरीन रास्ता, करोड़ों का रुपया मिलता है हुकूमत में, वो तब्दील करो खिदमत के लिए, मखलूक की खिदमत करो। बस ये 2-3 चीज़ें अपना ले तो हमारी दुनिया से तर जाएगी। दो शौक़ बचपन से शौक़ है, मैं क्या बोलूँ, ऐसा करती थी। रोटियां छुपा के मेरी वालिदा जाने क्यों इतनी रोटियां पकाती थी। हमारे पढ़ने में घर था, उठा के छुपा के लगे के पड़ोस में बांटती। एक अच्छी शुरुआत है फलाह दारैन की, और उसकी जो कमेटी के जो लोग हैं वो जहाँ तक मैं जानता हूँ बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, उनके अंदर समझ है, सूझ है, एक सूझ के तहत ये इदारा चला रहे हैं। मैं उन लोगों से अपील करूँगा कि आप मोहल्ले में, जिस मोहल्ले में रहते हैं, उस मोहल्ले में हर समाज के लोग भी बसते हैं, तो उन लोगों को सब साथ में लेकर अगर आप कोशिश करेंगे तो बहुत बड़ी कामयाबी होगी। और इंशाअल्लाह जिस तरीके से आप लोगों की मेहनत है, इसमें खासकर मैंने उन लोगों को अपील भी की है कि एक सर्वे करें, और सर्वे के ज़रिए से जो डेटा मिलेगा उस डेटे के हिसाब से लोगों की खिदमत करने की कोशिश करें। फलाह दारैन इदारा तकरीबन 20 साल से चलता रहा है। छोटे अंदाज में, छोटे चेयर, छोटे सीट के छोटे से एक 10 रूम से शुरू करें हमने। तो इसमें को एजुकेशन था लड़कियों और लड़कों का। यहाँ पे ज़्यादातर लड़कियों की तादाद ज़्यादा होने की वजह से हमने यहाँ पे ट्रस्ट में डिसाइड करें कि सिर्फ लड़कियों के वास्ते ये मदरसा खोलना, और मदरसे में पढ़ाने वाले भी मुअल्लिमा औरत ही रहना, और यहाँ पे साथ में स्लम भी है और बहुत सारे गुरबा बहुत सारे रहते हैं, उनको ख़ास एजुकेशन देके उनके काबिल बनाना, उनके घर को सुधारना, ये नीयत से हम लोग यहाँ पे इरादा कायम किया। और सबसे पहले हमने ट्रस्ट में हमारे सारे ट्रस्टी ने मिलके ये फ़ैसला किया कि इस मदरसे का कोई सफ़ीर नहीं होना चाहिए और कहीं चंदा नहीं होना चाहिए, और जहाँ तक भी अखराजात हैं उस्तादों के मौलिमा को देने के और मेंटेनेंस हमें 7 ट्रस्टी हैं और 22 या 24 परमानेंट मेंबर्स बोल के बना लिए। उन माहाना जितना भी खर्चा होता कंट्रीब्यूट करते हैं, और उसके अखराजात से हम उस्तादों को पेमेंट दे के मेंटेनेंस करें। रहा सवाल बिल्डिंग का, बिल्डिंग बनाने के लिए तो इतना पैसा हम लोगों के पास नहीं था, तो बारिश आने से बहुत तकलीफ़ होती थी बच्चों को, इसलिए हम सोचा कि इंशाल्लाह क्या कुछ ना कुछ एक छोटा ये साइड 30-60 है, ये कम से कम हमें एक 15 को 30 या 10 को 30 एक छोटा सा मोल्डिंग का कमरा बनाएंगे बोल के ईजाद करें। हमारे जनाब नसीर अहमद साहब को बुला लेगा कि हमें यहाँ पे फाउंडेशन ये बनना बोल के उनसे हमें गुजारिश करें। तो उन्होंने बताया कि आप पहले वक्फ बोर्ड को रजिस्टर कर डालो, करने के बाद इंशाअल्लाह कुछ ना कुछ वहाँ से रकम आती है आपको
कुछ ना कुछ करेंगे। ये सोच के हमने डिसाइड किए हम तो हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, ये हमें आगे आइंदा चल के कौम की खिदमत करने के लिए हम रहें या ना रहें, आगे वाले भी आके कुछ प्रॉपर्टी में कोई प्रॉब्लम नहीं होना, कुछ नहीं होना, या कोई ना कोई एक सहारा होना बोल के वक्फ बोर्ड में रजिस्टर कर दिए। रजिस्टर करने के बाद से वहाँ से कुछ रकम भी मिली, थोड़ी सी 10 लाख रुपए। उसके बाद हम लोग अपने अपने ट्रस्टी अपने हैसियत के मुताबिक यहाँ पे फंड डालें। जैसे तामीर करना शुरू करें, अल्लाह की मदद इतनी हुई कि लोग अल्लाह ताला गैब से लोगों को भेजता गया, वॉलंटरी लोग आए, एक एक काम कबूल कर लिए। कोई आया, जितने भी आप बनना चाहें, मोल्ड डालना है हम मोल्ड डाल देते हैं। और कोई एक साहब हमारे यहाँ पे कंट्रैक्टर हैं, बिल्डिंग कंट्रैक्टर, उन्होंने बोले जितने भी कमरे बनो, जितने भी फ्लोर बनो, इलेक्ट्रिक का काम मैं कर देता हूँ। ऐसा कुछ लोग सीमेंट भेजे, कुछ लोग ऐसे भेजते गए। अल्लाह के फजल से ये ग्राउंड फर्स्ट सेकंड बनाए, ग्राउंड फर्स्ट फिनिश होके बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, बहुत दूर दूर से आते हैं, कमर नल्ली से, यहाँ से वहाँ से आते हैं, सब कॉलेज होल्डर, कॉलेज की लड़कियाँ, डिग्री की लड़कियाँ, शादी के करीब उम्र की लड़कियाँ सब यहाँ पे आके तालीम हासिल कर रहे हैं। क्या सिखाया जाता है? यहाँ पे उर्दू, अरबी दुआएं, तजवीद के साथ कुरान शरीफ पढ़ाए जाते हैं। और दरमियान में कभी कभी हमें कन्नड़ा क्लास भी यहाँ पे बच्चों के लिए कन्नड़ा कल के क्लास भी शुरू कर रहे हैं। और साथ में माहाना एक बार या 2 महीने में एक बार बाहर से कोई मौलिमा या मौली या मुफ्ती साहब किसी को बुला के हमें उनके लिए एक नसीहत की क्लास भी बयान रखते हैं। और बयान के लिए भी अक्सर आसपास के घरों वालों बहुत सारे मोहल्ले वाले आके जमा होते हैं यहाँ पे। अल्हम्दुलिल्लाह अब तक तो चलते आ रहा है। अब इस वक्त इस मदरसे में तकरीबन 140 लड़कियाँ पढ़ रही हैं, 5 मुअल्लिमा हैं, ये 2 खादिमा हैं। अल्हम्दुलिल्लाह चलते आ रहा है। अखराजात थोड़ा बढ़ रहे हैं और बच्चे बहुत सारे आके वापस जा रहे हैं। जगह की तो अल्हम्दुलिल्लाह तंगी नहीं है, मगर इसकी पैसों की तंगी है। इस वजह से हमें जितना है हमारा जितना हाथ से हो रहा है उतने उस्तादों के रख के हमें तालीम देते आ रहे हैं। ऐसा करे थे, डिसाइड करे थे कि हमारे कहीं भी बाहर सफ़ीर रखना या चंदा नहीं करना और बच्चों से फ़ीस नहीं लेना। तकरीबन 18-19 साल से करें। अभी 1 साल से हमने बच्चों को 100 रुपये एक लड़की को फ़ीस रखे हैं। वो भी जो दे सकते हैं या गरीब गुरबा हैं उनको माफ़ है। और ये भी किस लिए रखे बोलो तो कम से कम उनके माँ बाप को एक एहसास हो, कुछ जिम्मेदारियाँ होने दो करके रखेंगे। मदरसे की पढ़ाई है, सिर्फ आप यहाँ पर जो पढ़ा रहे हैं सिर्फ मदरसे की पढ़ाई है? हाँ, सिर्फ मदरसे की पढ़ाई है। और बहुत सारे लड़कियों को उर्दू नहीं आता, वो इंग्लिश मीडियम में जाके रहते, उनको उर्दू तालीम दी जाती है। हफ्ते में 1 क्लास उर्दू क्लास है, हफ्ते में 1 क्लास सारे दुआएँ हैं, और ये 4 दिन, बाकी 4 दिन अरबिक तजवीद के साथ पढ़ाए जाते हैं। मोहम्मद रफ़ी मेरा नाम, मैं यहाँ का फाउंडर भी हूँ और मेरा नाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो है, फाउंडर ट्रस्टी और ट्रेजरर हूँ इस मदरसे का। ये लगभग हम लोग 20 साल पहले ये शुरुआत की है मदरसे के लिए कि ये बहुत गरीब मोहल्ला था। इस मोहल्ले के अंदर उनको अरबी तालीम मिलना ये सब बहुत मुश्किल था, इसलिए यहाँ पर एक मदरसे की ईजाद करना बोल के भी मदरसा शुरू किया। और उसके बाद में हम लोग यहाँ पर कम से कम 1 साल में 1,500 से 2,000 बच्चों को इसी मदरसे के अंडर से नोटबुक्स और बैग्स देते थे। उसमें सिर्फ मुस्लिम बोल के नहीं, नॉन मुस्लिम्स को सबको जनरली हम लोग हर साल नोटबुक्स और बैग्स देते थे। और आखिर ये कन्नड़ा के क्लासेस जो हैं, ये कन्नड़ा कलिका केंद्र ऑलरेडी बरदूर रामचंद्रप्पा जो थे उनके पीरियड में ये 2 बैच हम चलाए हैं। और मुख्यमंत्री चंद्रू उनके पीरियड में भी कन्नड़ा कलिका केंद्र इस मदरसे में चला है। ऑलरेडी 2 से 3 बैच यहाँ से फारिग होकर है कन्नड़ा के। और वो एक बहुत बड़ी मैगजीन जो लुकआउट बोल के है, वो मैगजीन वाले आकर कम से कम 3 घंटे टाइम इसी चीज़ से इंटरव्यू भी लिए थे हमें।
और वो पूरा डिटेल्स है अल्हम्दुलिल्लाह। ये ज़रूरी है कि हमारे कौम के अंदर जो इल्म है, इल्म में बहुत पीछे रहते हैं। हमारे कौम को कम से कम दीनी इल्म और दुनियाई इल्म दोनों देने की एक नीयत के तहत शुरू किया।